फ़ोन अभी भी तुम्हारे हाथ में है ना? बस 2 मिनट और फिर 5 और फिर पूरी रात। दुनिया सो रही है लेकिन तुम्हारी स्क्रीन जल रही है। कितनी बार सोचा बस 5 मिनट और, लेकिन हर बार खुद से झूठ बोला। सच तो ये है कि तुम जाग रहे हो लेकिन जिंदा नहीं। तुम स्क्रॉल कर रहे हो लेकिन कुछ सीख नहीं रहे। तुम हंस रहे हो लेकिन खुश नहीं हो। क्या तुम जानते हो, WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लाखों लोग स्क्रीन एडिक्शन के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल थॉट्स का शिकार हो रहे हैं, और ये सिर्फ एक शुरुआत है। सोचिए, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का एहसास तक नहीं हो रहा। ये जहर ना तो नशे की किसी गोली में है, ना शराब की बोतल में, और ना ही किसी सिगरेट के धुएं में। ये है आपके हाथ में मौजूद स्क्रीन। जी हाँ, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ये सब आपके शरीर और दिमाग को ऐसे जकड़ रहे हैं जैसे किसी मकड़ी का जाल। दिल्ली में 17 साल का एक स्टूडेंट ऑनलाइन गेमिंग में इतना खो गया कि 48 घंटे तक लगातार खेलते खेलते उसकी मौत हो गई। मुंबई की 12 साल की एक बच्ची को सोशल मीडिया की इतनी लत लग गई कि रात भर मोबाइल चलाने से उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई। लखनऊ में रहने वाले 35 साल के एक शख्स को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम हो गया। मतलब फ़ोन उसके हाथ में नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि फ़ोन बज रहा है। और ये सब कोई पहले केस नहीं है। पिछले कुछ सालों में मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल एडिक्शन की वजह से हज़ारों ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल स्क्रीन एडिक्शन दिमाग के उन हिस्सों को डैमेज करता है जो डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोध में पाया गया कि जिन लोगों का स्क्रीन टाइम 6 घंटे से ज़्यादा होता है, उनका दिमाग ठीक वैसे ही व्यवहार करता है जैसे किसी ड्रग एडिक्ट का। ये नशा है, या यूं कहो नशे से भी खतरनाक। ये चुपचाप आपका दिमाग खा रहा है, याददाश्त ख़त्म कर रहा है और आँखों को जला रहा है। सबसे बड़ी बात, इसे तुम खुद इनवाइट कर रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये स्क्रीन तुम्हारी ज़िंदगी का कंट्रोल ले चुकी होगी। पहले सिर्फ टाइम पास था, फिर एक ज़रूरत बन गई, और अब ये तुम्हें जीने नहीं दे रही। ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, पूरी दुनिया की सच्चाई बन चुकी है। स्क्रीन एडिक्शन धीरे धीरे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। लगातार स्क्रीन पर रहने से मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे अस्थायी खुशी महसूस होती है। लेकिन लंबे समय तक यह आदत डिप्रेशन और एंजाइटी को जन्म देती है। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग लगातार 6 या 8 घंटे से ऊपर स्क्रीन का उपयोग करते हैं, उनमें डिप्रेशन के लक्षण दुगने हो जाते हैं। स्क्रीन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को बाधित करती है, जिससे नींद की गुणवत्ता खराब होती है। बहुत से लोग स्क्रीन की वजह से रात भर जागते रहते हैं, जिससे उनकी सेहत और दिनचर्या प्रभावित होती है। खराब नींद का असर सीधा दिमाग पर पड़ता है। लगातार स्क्रीन को देखने से डिजिटल आई स्ट्रेन होता है, जिससे आँखों में जलन, थकान और धुंधलापन महसूस होता है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट दिमाग में अनावश्यक तनाव पैदा करती है, जिससे माइग्रेन और सिर दर्द जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। डिजिटल वर्ल्ड में इतना खो जाना कि असल दुनिया से कट जाना, ये स्क्रीन एडिक्शन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है। लोग अपनों से दूर हो रहे हैं, रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं और अकेलापन बढ़ता जा रहा है। अब ज़रा खुद से पूछिए, क्या आप बिना मोबाइल के 24 घंटे रह सकते हैं? नहीं ना। क्या आपको भी बार बार फ़ोन चेक करने की आदत पड़ गई है, भले ही कोई नोटिफिकेशन ना आया हो? क्या आपको भी ऑनलाइन ना रहने पर बेचैनी होती है? अगर इन सवालों में से किसी भी एक का जवाब हाँ है, तो आप भी स्क्रीन एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि इस एडिक्शन से निकला कैसे जाए? तो दोस्तों, इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि आपके हाथ में है, और इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। हफ्ते में किसी भी एक दिन पूरे 24 घंटे बिना मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के बिताइए। अपने फ़ोन में टाइम लिमिट को सेट करें ताकि बेवजह की स्क्रॉलिंग ना हो। सोने से 1 घंटे पहले
स्क्रीन को छोड़ दें, नींद में बहुत सुधार होगा। डाइनिंग टेबल, बेडरूम और टॉयलेट में फ़ोन को पूरी तरीके से बैन करें। असली ज़िंदगी में लोगों से मिलें, बातचीत करें, बाहर टहलें, स्पोर्ट्स खेलें। तुम अपनी स्क्रीन के मालिक हो या स्क्रीन तुम्हारी, फैसला अभी करना होगा। अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन कब तक? अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि ये सब सिर्फ बातें हैं, तो एक बार अपने माता पिता की वो आंखें देखिए जो हर दिन आपका इंतज़ार करती हैं। अपने उन दोस्तों को याद करिए जिनसे अब आपकी बात सिर्फ चैट पर होकर रह गई है, और खुद से पूछिए, क्या वाकई यह डिजिटल दुनिया आपकी असली दुनिया से ज़्यादा कीमती है? दोस्तों, यह एक चेतावनी है, एक निवेदन और एक जिम्मेदारी भी। कृपया इस लत से खुद को और अपनों को बचाइए, क्योंकि ज़िंदगी स्क्रीन से नहीं अपनों से जुड़ने में है। चलो लौट चलें उन लम्हों में जहां हंसी थी, बातें थीं, अपने थे। स्क्रीन से हटकर एक और भी दुनिया है, देखो शायद वहाँ तुम्हारे सपने थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।